हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन का अपडेट हम देखते हैं, क्योंकि करंटली अगर हम देखेंगे बिटकॉइन के साथ हुआ क्या, फिर से $40,000 पे हमको रिजेक्शन देखने को मिल गया। और लास्ट वीडियो अगर आपने देखा था, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि करंटली बिटकॉइन की अगर हम प्राइस देखेंगे तो ठीक है, गुड, इट इज़ पंपिंग, बट ओवरऑल अगर देखें तो बिटकॉइन की प्राइस के लिए बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गए। अगर बुल्स यहाँ कंट्रोल में आ रहे हैं और प्राइस को सही में ऊपर जाना है तो $43,000 के ऊपर प्राइस की क्लोजिंग हमको एटलीस्ट देखने को मिले। लेकिन ऑन दी अदर साइड यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या थी कि यहाँ पर हम $40,000 पे हमको रिजेक्शन देखने को मिल जाए, एट मैक्स में भी $42,000 तक हम जंप करें एंड फिर उसके बाद प्राइस फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करे, 37,400 से लेके $38,300 तक यहाँ पर आ जाए। एंड उसी अकॉर्डिंग करंटली अगर आप चार्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर हुई कि फिर से बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर जंप करी, और जो चीज़ हमको पहले भी देखने को मिली थी, अगर आप मई मंथ में देखेंगे यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस $40,000 के अराउंड जंप करी थी। यहाँ पर हमने 200 डेली EMA को टेस्ट किया और हमको यहां पर रिजेक्शन देखने को मिल गया। उसके बाद फिर से प्राइस थोड़ी सी पंप करी, यहां पर $40,000 पे आए, 200 डेली मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, फिर से प्राइस रिजेक्ट हुई और डंप। एंड फिर वही चीज हमको फिर से यहां पर देखने को मिली, बिटकॉइन की प्राइस $40,000 पे आई, 200 डेली EMA को टेस्ट किया और प्राइस फिर से यहां पर रिजेक्ट हो गई। तो यहां पर क्लियरली ये चीज दिख रही है कि बिटकॉइन की प्राइस के लिए पिछले एक महीने से हम इसी जोन पे मूव कर रहे हैं, जहां पर बार बार जो प्राइस है वो यहां पर 30 से $33,000 पे सपोर्ट बना रही है और वहां से फिर जंप कर रही है, लेकिन $40,000 पे आते ही वो लिमिटेशन रहती है और वहां से प्राइस फिर से नीचे जाती है। तो साफ साफ ये दिख रहा है कि बिटकॉइन पूरा ये जो अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन आप बोल सकते हैं उसके बीच में मूव कर रहा है, जो यहाँ पर $33,000 से लेके $40,000 का जोन बन जाता है। तो अब अगर आगे हम यहाँ पर बात करें कि नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखो ओवरऑल हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब से हमने 20 वीकली मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है तब से हमारे लिए यहाँ पर बेयरिश रहना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 वीकली मूविंग एवरेज, जैसा हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रह चुका है बिटकॉइन की प्राइस के लिए प्रीवियस बुल रन में, तो इस बार उसको यहाँ पर ब्रेक करना थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्निंग है। और जब तक बिटकॉइन की प्राइस उसके ऊपर नहीं आती हम यहाँ पर और बुलिश यहाँ पर नहीं हो सकते। और अगर आप देखेंगे करंटली ये जो 20 वीकली मूविंग एवरेज है ये करंटली यहाँ पर $49,000 जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। और यहीं पर जब से हमको ये ब्रेकडाउन देखने को मिला था, मोस्टली ये था कि देखो बुलिश रहना था ना, तो यहाँ पर हम सपोर्ट बनाते और यहाँ से हम बाउंस कर जाते, वो चीज़ नहीं हुई। जब यहाँ पर ये ब्रेक हुआ तब से हम प्राइस को लेके बेरिश हैं। उसके बाद एक के बाद एक अब जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मूविंग एवरेजेस देखोगे वो सारे के सारे यहाँ पर ब्रेक होते रहे और बिटकॉइन की प्राइस उसके नीचे आ गई है। करंटली भी अगर हम बिटकॉइन की प्राइस को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर एक के बाद एक सारे के सारे $40,000 के ऊपर से स्पेसिफिकली सारे मकड़ी जाल नहीं बोल रहा था मैं आपको, एक के बाद एक सारे के सारे मूविंग एवरेजेस बैठे हुए कि कहा जा रहा है ऊपर तो नीचे जा, तो दबाने के लिए सब बैठे हुए हैं कि भाई तू नीचे जा, तू नीचे जा, तेरे को ऊपर नहीं जाने देंगे। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमको बहुत अच्छा वॉल्यूम और बहुत अच्छी न्यूज़, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए तभी वो चीज़ हो, क्योंकि अभी जो करंट मार्केट चल रहा है वहां पर थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है लेकिन कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ पर जो मार्केट है, सेंटिमेंट न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें आती रहती हैं, थोड़ा सा जंप होता है, डंप होता है, बुलिश बेरिश से चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बेयर्स ज़्यादा हावी हैं जो प्राइस को नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। क्योंकि अगर बुलिश होता तो अच्छी न्यूज़ पे हम ज़्यादा जंप करते और बेरिश न्यूज़ पे थोड़ा कम डंप करते, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, तो उल्टा हो रहा है। और हमको क्या करना है यहाँ पर, हमको ट्रेंड के साथ ही चलना है, हमको फूलिश होकर यहाँ पर नहीं चलना है कि आंखें बंद करके कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पर टीए जो है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मूविंग एवरेजेस, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इनको अगर हम फॉलो करें तो बहुत अच्छी तरीके से हमको आइडिया मिल जाता है। कैसे? टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रेगुलर अपडेट्स हम देते हैं, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग देखो अभी अगर आप देखोगे कैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जंप करी और जैसा हम बात कर रहे थे, देखो 200 डेली EMA, $40,000 का रेजिस्टेंस लाइन, ये एग्जैक्टली यहीं पर रिजेक्ट हुई, देखो जैसे यहाँ पर हुई थी प्रीवियसली। तो उससे एक आइडिया मिल सकता है ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस कितने इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी भी देखो प्राइस गिर रही है तो यहाँ पर अभी इनिशियल सपोर्ट कहाँ पर मिला है, देखो एग्जैक्टली वही ट्रेंड लाइन है, ये हमारी पुरानी बनाई हुई सपोर्ट जोन है, बहुत पुराना है, मतलब अभी का नहीं है, बहुत पहले से हम इसको फॉलो कर रहे हैं, अंबुजा सीमेंट, और यहाँ पर वो 20 डेली मूविंग एवरेज है, यहीं से एग्जैक्टली बाउंस क्यों मिला। तो उससे एक आइडिया मिलता है, जो लोग सोचते हैं कि टीए वर्क नहीं करता, टीए हाँ ठीक है, फंडामेंटल कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आ गई तो वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो तो किसी भी मार्केट में एकदम से कोई बड़ी न्यूज़ आ जाएगी कि भाई यहाँ पर कल को गूगल की न्यूज़ आ गई कि हम बिटकॉइन की पेमेंट ऑथराइज कर रहे हैं या फिर बिटकॉइन को हमने बैलेंस शीट में ऐड कर लिया, तो डेफिनेटली एकदम से प्राइस जंप कर जाएगी, अभी जंप कर जाएगी अगर 5 मिनट में न्यूज़ आ गई, तो वहाँ पर फंडामेंटल्स वहाँ पर टीए से बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मूवेबल न्यूज़ नहीं आती है तो वहाँ पर टीए इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव, वो क्लोजेस्ट है कि आप किसी चीज़ को देख सकते हो, नहीं तो अंधेरे में तीर मारते रहो, नहीं या होगा वह होगा। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको देखना आप
थोड़ा सीखने की कोशिश करना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, राइट। एंड अगर आप अग्री करते हो इस चीज़ के साथ तो लाइक का बटन जरूर यहाँ पर दबाना, राइट। तो यहाँ पर अभी करंटली बिटकॉइन की प्राइस के लिए अगर हम बात करते हैं ना, देखो ओवरऑल तो हम यहाँ पर बेरिश हैं, लेकिन करंटली जो प्राइस का मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। एक चीज़ तो यहाँ पर ये है कि बिटकॉइन की प्राइस सबसे पहले यहाँ पर 20 डेली मूविंग एवरेज जो है 20 दिन का मूविंग एवरेज, उसको सपोर्ट बना के उसके ऊपर ट्रेड करा है, जहाँ पर इनिशियल थोड़ा सा बाउंस है। दूसरा हमारा $37,400 जो हमने यहाँ पर ये प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बात करी थी कि ये एरिया जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस आ सकती है, वो यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है। साथ ही में यहाँ पर अगर आप देखोगे एक प्रीवियस ट्रेंड लाइन भी बन रही है, जो अगर आप देखोगे पहले हमने बात करी थी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिल रहा है जहाँ पर बार बार हमको ये रिजेक्शन मिल रहा है, इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करो तो एक लाइन बनती है, तो वही लाइन एग्जैक्टली इसी जोन पे आ रही है। तो उसी कारण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट जोन यहाँ पर बन जाता है। और अब हो क्या रहा है, ये सपोर्ट तो बन रहा है यहाँ पर, उसके ऊपर यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लोजली तो यहाँ पर 200 डेली EMA जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह बन के बैठा हुआ है, और फिर यहाँ पर 38,300 का रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है। तो इन्हीं दोनों मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में करंटली बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। तो अभी करंटली अगर यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस को थोड़ा सा रिकवर करना है, यहाँ पर मे बी फिर से जाके हमको यहाँ पर 200 डेली EMA को टेस्ट करना है, तो पहला जोन हमारे लिए यहाँ पर ये हो जाएगा कि हम 38,300 के ऊपर डेली क्लोजिंग करें। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि हम यहाँ पर ये 37,400 का जो जोन है, अप्रॉक्सीमेटली आप 37,000 मान लो, उसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ पर हम $33,000 से लेके $34,000 का जो जोन है वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये अभी एक की जोन्स हैं जहाँ पर हमको देखना है प्राइस किस तरह से रिएक्ट करती है। और जैसा मैंने बोला, देखो यहाँ पर सपोर्ट वाइज हमारे पास इतनी कोई स्ट्रॉन्ग जोन्स है नहीं, हल्की फुल्की जोन्स है जो थोड़ा बहुत यहाँ पर सपोर्ट दे देती है, प्राइस को मूव कर देती हैं। लेकिन रेजिस्टेंस के लिए भर भर के सारी चीज़ें हैं। 50 डेली मूविंग एवरेज को अगर आप देखोगे, 200 डेली मूविंग एवरेज को आप देख लो, 100 डेली मूविंग एवरेज, फिर साथ में EMS को देख लो, 20 वीकली मूविंग, जितनी भी यहाँ पर पनौती है वो सबकी सब ऊपर बैठी हुई है। तो सब खुद अंडरस्टैंड कर लो, रेजिस्टेंस ऊपर काफ़ी है लेकिन नीचे सपोर्ट बहुत वीक है, और न्यूज़ भी पॉजिटिव आ रही है तो कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमको केयरफुल रहना है। देखो अगर बुल रन यहाँ पर कंटिन्यूएशन में चल रहा है, वैसे ही अपन हॉडलर्स हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता। हमको ये शॉर्ट मूवमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड जो लेनी, लॉन्ग शॉट जो आप करते हो वो फिर भी आप प्लान करके यहाँ पर कर सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करके। क्योंकि अगर आप देखोगे अपन जैसा TA शेयर करते हैं यहाँ पर टेलीग्राम के अंदर, वहाँ पर एग्जैक्टली अपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है वहीं पर बिटकॉइन की प्राइस देखो यहाँ पर सपोर्ट बनाती है, फिर रेजिस्टेंस फेस करती है, रिजेक्ट हो जाती है, सपोर्ट बनाती है, रेजिस्टेंस फेस करती है। यहाँ पर भी देखो एग्जैक्टली, मतलब पूरा चार्ट अगर आप टेलीग्राम पे आओगे ना, हमारे ज्वाइन करोगे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा किस तरह से पूरा रेजिस्टेंस सपोर्ट किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप उसके बीच में ट्रेड कर सकते हो। लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग मनी यूजिंग इट। अगर आपने भी बनाया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में भी बताना, इट ऑलवेज मोटिवेट्स अस, राइट। सो ये है। तो करंट बिटकॉइन की प्राइस के अंदर यार अभी तो देखो यही मोमेंटम है जो यहाँ पर चल रहा है। एंड देखो बुलिश तो नहीं लग रहा है, थोड़े बहुत यहाँ पर जंप्स वगैरह हैं जो हमको देखने को मिल जाते हैं, एंड वो इतना अभी पॉजिटिव नहीं है। एंड देखो मैं पहले भी आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर प्राइस के अंदर जंप भी आता है ना, तो देखो एक जोन है, एक चीज़ जो है वो हमेशा हुई, जो मैं आपको पहले ही भी शेयर करी थी, एक बार मैं फिर से आपसे शेयर कर देता हूँ। एक तो पहला ये है कि हमारा जो डेथ क्रॉस था, जहाँ पर हमारा 50 डेली मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर 200 डेली मूविंग एवरेज को क्रॉस करने वाला था, वो फाइनली यहाँ पर हो रहा है। तो एक परसों तक हो जाएगा, 20 तक ये क्रॉस ओवर जो है हो जाएगा। थोड़ा सा ये कंसर्निंग इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप प्रीवियस बुल रन के अंदर देखेंगे तो प्रीवियस बुल रन के अंदर जब ये पहला ये क्रॉस ओवर आया, उसने एक बेयर मार्केट को यहाँ पर इंडिकेट किया था। ये 2013 में भी हुआ था और 17 में भी हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग पहले ये था कि अगर प्राइस अगर यहाँ पर जंप करके $60,000 तक चली जाती, फिर भी ये जो क्रॉसओवर था वो यहाँ पर नहीं होता। लेकिन अब तो क्योंकि प्राइस में कोई मोमेंटम आया नहीं, तो हो जाएगा ये क्रॉसओवर, अब कैंसिल यहाँ पर यह नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी अगर पास में आप देखोगे, जब ये क्रॉसओवर हुए हैं ना, तो वहाँ पर प्राइस डंप तो हुई है, जो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी डंप तो हो चुकी है प्राइस, लेकिन उसके बाद एक हमको राइज भी देखने को मिला, जहाँ पर हमने फिर से यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज जो उसको टेस्ट किया। ये 2013 में भी हुआ था, 2017 में भी हुआ था। यहाँ पर आप देखो ये क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद प्राइस जंप करी, यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज जो उसको टेस्ट किया, फिर रिजेक्ट हो गई। तो सेम चीज़ पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी होने को हो सकती है कि प्राइस यहाँ पर ये अभी डंप कर रही है, फिर क्रॉसओवर जाए, थोड़ा सा जंप करे, लेकिन ये 20 वीकली मूविंग एवरेज पे है और यहाँ से फिर रिजेक्ट हो जाए। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको देखनी है। लेकिन ओवरऑल क्या होगा, अगर सेम पैटर्न हुआ, 20 वीकली पे रिजेक्ट हो गए, तो क्या हुआ, मतलब बेयर मार्केट चलेगा, मतलब फिर वो और नीचे यहाँ पर प्राइस गिर जाएगी। इसी कारण से मैं आपको बोल रहा हूँ कि करंटली जो मार्केट का मोमेंटम है, वहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको ये ध्यान रखना है। थोड़े बहुत बाउंसेस आते हैं, सारी चीज़ें, उसमें अपना बेनिफिट पूरा उठाओ। आपको लॉन्ग की पोजीशन दिखती है, शॉर्ट की पोजीशन दिखती है, उससे खेलो, अपने पैसे बनाओ। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि प्राइस जो है फिर से यहाँ पर बुल रन में कंटिन्यूएशन में $70,000 या वहाँ पर बहुत जल्दी चली जाएगी, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है,
जब तक बिटकॉइन की प्राइस 49 अगर $49,000 जाती भी है, जब तक $49,000 के ऊपर 20 वीकली मूविंग एवरेज वहां पर वीकली कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है, हमको बुलिश नहीं होना है, हमको ज़्यादा यहाँ पर बेयरिश रहना है और केयरफुली यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं हमको यहाँ पर लेने हैं। इसी कारण से ऑल्ट मार्केट में भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा स्लो मोमेंटम यहाँ पर आ गया, क्योंकि बीटीसी का प्राइस भी यहाँ पर अक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है और एक बार यहाँ से हम ब्रेकआउट हो तो आगे चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। साथ ही में यहाँ पर एक और टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला था कि बिटफिनिक्स के अंदर शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओपन है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, शॉर्ट का मतलब बेसिकली होता है कि लेवरेज ट्रेडिंग में आपको लगता है प्राइस नीचे जाएगी तो आप शॉर्ट ओपन कर देते हो कि प्राइस नीचे जाए, तो नीचे आती तो आप प्रॉफिट कमाते हो। लॉन्ग का मतलब ये होता है कि आप सोच रहे हो प्राइस ऊपर जाएगी तो आपने अपनी उसमें पोजीशन ओपन कर रखी है, तो प्राइस ऊपर जाएगी तो आप प्रॉफिट कमाओगे। तो उसी अकॉर्डिंग बिटफिनिक्स के ऊपर भी फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, जहां पर शॉर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ओपन है। तो वहां पर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, करंटली अगर आप देखोगे ना तो शॉर्ट और लॉन्ग के कंपैरिजन के अंदर यहाँ पर शॉर्ट्स जो हैं वो फिर भी यहाँ पर कम है कंपेयर टू लॉन्ग, क्योंकि अगर आप यहाँ पर शॉर्ट का लेवल देखोगे तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली वो 25,000 के अराउंड है, लेकिन अगर आप लॉन्ग्स का लेवल यहाँ पर देखोगे तो अराउंड 48,000 के अराउंड है। तो यहाँ पर लॉन्ग्स जो है वो शॉर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। तो अगर इसके बेसिस पे आप सोचना चाहो तो यहाँ पर आप ये मान लो बेयर्स का फायदा यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो 48,000 के अकॉर्डिंग लोग यहाँ पर ज़्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पर कम लोगों का प्रॉफिट होगा जो 25,000 ने यहाँ पर शॉर्ट्स खोल रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये है जो रेफरेंस के लिए मे बी आप देख सकते हो, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा आप रिलाय मत करा करो। इंपॉर्टेंट ये है कि अपना टीए पे देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से, मूविंग एवरेजेस कैसे काम करते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इन्हीं को देख लोगे तो आधी चीज़ें तो आपको यहाँ पर जो है समझ में आ जाएंगी। बाकी ओवरऑल इंडियन यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसा मैंने पहले बोला, हमको यहाँ पर बेरिश रहना है जब तक यहाँ पर बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $49,000 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोजिंग नहीं करती है। तो जब भी कोई जंप देखने को मिलता है तो शॉर्ट पोजीशन एक अच्छा ऑप्शन यहां पर हो सकता है, और जब मैसिव डंप करता है सपोर्ट पे तो लॉन्ग की थोड़ी बहुत पोजीशन देख सकते हो, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ही उसको प्ले आउट करना, ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए मत करना जब तक यहां पर जो ये सिनेरियो है पूरा प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो। और ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, यहां पर थोड़ा कूल ऑफ जो है मार्केट के अंदर वो चल रहा है, क्योंकि सारे जो मूविंग एवरेजेस जो बुल मार्केट में नीचे की तरफ रहते हैं, सपोर्ट बनते हैं, आज के डेट में वो ऊपर की तरफ है और एक के बाद एक वो रेजिस्टेंस यहां पर बन रहे हैं। तो वो यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहने वाली सिचुएशन जो होती है वो यहां पर बन जाती है। तो गाइस आज के वीडियो के अंदर यही सारे अपडेट हो गए। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, वहां पर बहुत सारे चार्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो है ना हम शेयर करते रहते हैं एवरी आवर की, कौन सा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, और देखना मतलब एक्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आके कैसे बाउंस करते हैं, जैसे चार्ट्स में हम शेयर करते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है फन वे में आपको सीखने को मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी हमको ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी आ जाओ, वहां पर भी बहुत सारी चीजें जो हम पोस्ट करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी बताना कमेंट्स में आपको क्या लगता है, क्या यहां पर होगा, बेरिश हो, बुलिश हो, सारी चीजें बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय बाय।